जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नए वीडियो में। उम्मीद करूं भाई सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का 5 बजे का टाइम है और अभी चारों तरफ बस एकदम सन्नाटा छाया हुआ है और मैं उठ कर लग गई थी अपना काम करने। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो भाई आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम पड़ जाता है, तो मैं जल्दी उठ गई थी 1 घंटा पहले। वैसे 6 बजे उठा करती, पर अब मैंने अपना रूटीन चेंज कर लिया है क्योंकि 5 बजे उठने से ही काम पूरे हो चुका है। अभी 7 बजे का टाइम, झाड़ू पोछा कर दिया है, बर्तन साफ़ कर दिए, गैस स्लैब वगैरह भी साफ़ कर दी है। कपड़े धोए थे कल शाम के टाइम में, उतार कर रख दिए है। आटा लगा रखा है, पालक है वो साफ़ करके और वो भी उबाल कर रख दिया है। सब्जी बनाऊंगी अभी, तो उससे पहले मैं नहा धो के पहले पूजा वाला का जो है सामान, ये चीज़ें, कलश वगैरह सब कुछ सेट कर रख दूँ और फिर देखूंगी भाई मुहूर्त किस टाइम का है, तो फिर उसी हिसाब से मैं कलश की स्थापना करूंगी और पूजा करूंगी। तो एक बार मंदिर भी साफ़ करना है, माता रानी के विग्रह है और माता रानी को स्नान करवाऊंगी और अच्छी सी ड्रेस पहनाऊंगी। पहले मैं नहा धो के आ जाऊँ, फिर उसके बाद में भाई पूरा दिन चलता रहेगा ये काम। तो बहुत मेहनत लगा है सुबह सुबह इतना सारा काम निपटने में। तो चलो 3-4 चक्कर तो भाई नीचे ऊपर के हो चुके हैं। दूध भी लेकर आई, कबूतर को दाना डाल का आई, कूड़े वाला है कूड़ा दे का आई, गाय की जो रोटी वगैरह थी वो डाल का आई, तो कई काम हो गए। 3-4 चक्कर लगा लिए हैं नीचे के। और चलो अब नहा धो के पहला पूजा करेंगे, फिर बाद में करते रहेंगे सारा दिन काम। और ये सो रहा है दक्ष यहाँ पे, सोना गया और ये यहाँ पे। और रात के टाइम में जो कपड़े वगैरह धोए थे मंदिर के वो बाहर सुखा रखे हैं। आसन है और लड़ी वगैरह और वो धो रखी है। जो फूल की माला वाली लड़ी है ना, पर्दे है मंदिर के, और जो कपड़े हैं कुछ बिछाने वाले होते, कुछ साफ़ वगैरह करने के लिए होते हैं। और धूप निकल आई, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। 2 दिन तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी बस पूछो ही मत, और 2 दिन के बाद अब ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। बिल्कुल ठंड लग रही है बाहर, जब ऐसे ही स्कूटी बाइक पर जाना तो ठंड लगा है। ये पौधे भी सारे पीछे की तरफ मैंने रखने थे क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत तेज आवा है और उससे मुरझा जाना है, तो इनका भी काम करूँगी टाइम मिलेगा जब। तो माता रानी को सबसे पहले करवा देते हैं पंचामृत से स्नान, और इसमें जो दही, बूरा और शहद है उससे माता रानी का जो श्री विग्रह है अष्ट धातु का, ये एकदम सुंदर सा चमक जाएगा। किसी भी केमिकल या पीताम्बरी वगैरह की कोई ज़रूरत है नहीं इस पर लगाने की। तो सबसे पहले माता रानी को भाई स्नान करवा कर और सुंदर सा इनका श्रृंगार करके एक प्यारी सी ड्रेस बना कर मैं कर लेती हूँ तैयार। और जितने भी श्री विग्रह है भाई वो सारे, उन सब का भी मैं स्नान करवा दूँगी यहाँ पर, और अच्छे से फिर उनकी ड्रेस पहना कर और फिर करेंगे पूजा। तो ये माता रानी का हो चुका है स्नान। और अब इसके बाद में जो भी श्री विग्रह मेरे पास रखे हुए हैं, राम दरबार है, लक्ष्मी और गणेश जी की है, और बाकी तो भाई तस्वीर के रूप में है, तो उनके ऊपर कपड़ा जैसे कि गीला कपड़ा है उससे पोंछ के और फिर मैं मंदिर में सजा दूंगी। और जो माता रानी के चौकी के ऊपर बिठाने हैं, विराजमान करनी है, तो वो राम दरबार, लक्ष्मी गणेश की एक छोटी सी है चांदी की मूर्ति वो, और ये बड़ी वाली है ये मैं मंदिर में ही रखूँगी। इनकी पूजन होती है दिवाली वाले दिन लक्ष्मी और गणेश जी की, तो इन मूर्तियों से मैं करती हूँ लक्ष्मी जी का पूजन उस दिन। और अभी जो चांदी वाली है वो मैं यहाँ पे रखूँगी। माता रानी की चौकी जब सजेगी तो वहाँ पे, और उसके बाद में माता रानी की एक ये पुरानी वाली जो तस्वीर है वो भी साथ में ही रखूँगी। ये पर्दे वगैरह है मंदिर के तो ये भी लगा देते हैं, इस मंदिर को भी सजा देते हैं। और फिर उसके बाद में जो लटकन वगैरह थी ये भी लगा दी है साथ में। तो अब तैयार होकर फिर मैं करूँगी पूजा। उससे पहले एक बार जो मैंने अभी करे थे, कल मैं भूल गई थी, याद नहीं रहे थे, ये कलर करे हैं चावल, जो फूड कलर होता है उसकी मदद से ही करे हैं। और इसके ऊपर कलश की स्थापना होगी, तो इस तरह से बना लेते हैं साथिया। और यहाँ पे
जो येलो और रेड कलर आता है फूड कलर, वो डाल रखा है चावल में। थोड़ा सा पानी डाल कर हिला दिए। उसके बाद में अब ये जब यूज़ कर लेंगे पूजा के बाद, फिर ये पक्षियों को डाल देंगे। भाई कोई हानि नहीं पहुँचेगी, ये कलर खाने के लिए ही होता है। और अब आई थी, बस मैं अपने कपड़े चेंज करके आई और ये चुन्नी ले ली है। जो पीलिए की चुन्नी आती है ना, वो वाली निकाल रखी थी मैंने पूजा करते टाइम। अब ये उड़ गए और मैं कर लेती हूँ माता रानी की पूजा। पहले तिलक वगैरह लगाते भाई, जिस तरह की मेरे को पूजा करने का पता है उस तरह की करूँ हूँ। अब इसमें कोई नाम नस्कन मत निकालियो, क्योंकि भाई जैसा जिसका मन का भाव ना वैसे ही करना चाहिए। हर कोई परफेक्ट नहीं होता कि हर एक चीज़ में कोई चीज़ छूट जावे है तो भाई सच्चे मन तक करें हैं, माता रानी समझ जाओगी, हमारे भाव ने देखेगी कि हाँ भाई ये सच्चे मन तक लगी हुई है। तो कोई चीज़ रह भी जावे तो बाद में दिन में हो जाएगी। एक आध चीज़ ये होती है कि भी पूजा करते टाइम याद आती है कि ये चीज़ तो लेके आनी भूल ही गई, तो वो चीज़ फिर बाद में आती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने माता रानी की जोत जला दी है। जो अंगारी होती है वो ले आई थी, उस पर हवन सामग्री डाल कर, और बस पूरे घर में उसकी जो दुमनी हो वो दे देंगे। और बस ये है धूप बत्ती करके, और माता रानी की जो है दुर्गा चालीसा वो करेंगे, उसका पाठ करेंगे, माता रानी की आरती करेंगे। और यही होती है मेरी पूजा। फिर दिन में टाइम लगे या फिर शाम के टाइम में कर ले मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। एक बुक लेके आए थे पतिदेव, पिछली बार समागम में गए थे गुरु जी के, तो वहाँ तक लेके आए थे, वो मेरे पास है। ज़्यादा बड़ी है नहीं, छोटी ही है, तो उसमें तो मैं कर लिया करूँ पाठ। जितना हो सके उतना ही करती हूँ। ये नहीं है कि भी मैं पूरा बड़ा माता रानी का ग्रंथ ले रही और उसमें तो वो करती रहूँ हूँ। नहीं, मेरे पास एक छोटी पुस्तक है, उसमें तो मैं करती रहूँ हूँ। तो भाई जिसका जैसा भाव वैसे ही पूजा कर लो। सच्चे मन तक करनी चाहिए, ना किसी दिखावे की ज़रूरत और ना किसी भी और आडंबरों की ज़रूरत है कि ये वो, जितना वह उतना कर लूँ वही अच्छा है। तो बस अब मेरी हो जाएगी पूजा यहाँ पर पूरी। फिर करेंगे माता रानी की आरती और दुर्गा चालीसा का पाठ। तो भाई आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती हो ना, तो वीडियो ने लाइक कर दिया करो, और मेरा थोड़ी सी भी हिम्मत बढ़ाने के लिए कर दिया करो वीडियो पे कमेंट भी। ऐसे चुपचाप देखते रहोगे जैसे कि भी दरवाजे पे कान लगा कर सुनते नहीं रहा करें आने जाने वाले बाहर के अड़ोसी पड़ोसी। तो उस तरह तो चुपचाप बैठ के और बस वीडियो देखते रहो, और पता भी नहीं लगता भाई कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। तो भाई लाइक और कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ घटता नहीं, और ये अगर वीडियो देखो तो भाई कमेंट करने में कुछ जाता है नहीं कि भाई थोड़ी सी बता दे वह, हाँ भाई यह चीज़ आपने ऐसी करी है या वह या वो वैसी करी है। तो कुछ तो बोलो, ऐसे गुमसुम ना बैठे रहो भाई, वीडियो ने ऐसे ही देखते रहो, ऐसे ही पीते रहो सारी वीडियो ने। पूजा कर ली है माता रानी की, और 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। मुहूर्त का जो टाइम मैंने देखा था 6:30 6:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, 10:15 बजे तक था। तो इसी बीच में मैंने अपनी पूजा कर ली है माता रानी की। और तक सभी उठा है, वो नहाने के लिए गया है, उसका कुछ सामान लेके आना है, मार्केट में जाऊंगी, जूते वगैरह जो भी स्कूल के उसके रह रहे हैं, और 2-4 चीज़ें। और उसने कल लिस्ट बनाई थी अपने सामान की। तो अभी मैं चाय पानी पी ली हूँ और माता रानी के दर्शन कर लो भी आप सब भी, और फिर चलेंगे मार्केट में। इसकी जो भी चीज़ें हैं वो दिलवा के लेकर आऊँगी। और अभी रोटी सेकनी बाकी है, और मैं चाय पानी कुछ पी लूँ। हो गया भाई रेडी। और मैंने ये पी लिया, ऑर्डर रखा था। नया सूट तो सिला नहीं, वरना मैं नया सूट सिल लिया करती हुई, और नवरात्रों के नाम के 1-2 तो सिल लिया करती। पर अब की बार इतनी ज़्यादा बिजी हो रही थी, सूट तो हैं पर सिलने का टाइम नहीं लग पाया। अब सिलूँगी 1-2, और माता रानी की भी ड्रेस बनाऊँगी। तो पहले दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जावा भी, क्योंकि सारी चीज़ें रेडी करनी होगा। फिर तो अपना डेली रूटीन में वही हो जावा है, जैसे पूजा करते हैं ना वो वाली चीज़ हो जावा है। 1 घंटा पहले उठ लेंगे, जो काम करना है तो भी करना ही है। और चलो चाय बना लो अपना। यहाँ पर छोक दी भी आलू गाजर की सब्जी, और अपने लिए बना ली है चाय। बस जीरे का छोक लगाया है, हरी मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा सा सब्जी मसाला ये डालकर, और थोड़ा सा डाल दिया पानी। ज़्यादा सूखी सूखी फिर पसंद ना करा। और ये उसकी है गाजर की, गाजर तो अब वैसे ही
वैसी लगती रहे। और मेरी यहाँ पर चाय हो रही है रेडी, ये छान कर रख रखी। तो अब चलो भी पहले चाय पी लूँ, फिर बर्तन भी ढेर सारे हो रहेंगे। रोटी बनाऊँगी, किसी का आने वाली है आज, वो अपना लंच नहीं ले गई क्योंकि भी सुबह सुबह मेरे बहुत सारे काम हो रखे थे। और गैस स्लैब वगैरह ये भी साफ़ करनी है खाना बनाने के बाद। तो आज भी चाय पी ले। मैं वैसे तो है 1 कप से थोड़ी सी एक्स्ट्रा, पर चलो भी। और ये बैठ गया यहाँ पे, टाइम हो गया 11:15। और यहाँ पे अब बेकिंग पाउडर और विम बार का घोल रेडी करके एग्जॉस्ट की जगह पे बड़ा चिपचिपापन हो रहा है, तो उसको कर देती हूँ साफ़। कई दिन से एग्जॉस्ट हटा रखा है, वो ख़राब हो गया था तो ठीक होने के लिए दे रखा है। आज वो मिल जाएगा तो फिर यहाँ पे लगवा लूँगी। तो उससे पहले एक बार इसकी सफाई करनी ज़रूरी थी। ये कपड़े जो देख रहे हो भाई, बेड पर पड़े सारे कपड़े प्रेस करने हैं। एक आधा है बस लोअर और ये तौलिए वगैरह, इन पर प्रेस नहीं करनी। और अब जाना है मार्केट में, 12:15 बजे का हो गया। अब चलिए हम मार्केट में, 12:15 बजे का हो गया है टाइम। और अब पहुंच गए हम जूते लेने के लिए दुकान पर। और दक्ष बोल रहा है कि हर बार बस इसी दुकान पर आओ हो। तो भाई हम एक दुकान पर तय लिया करें, तो इस दुकान पर ही देखे थे। इनके पास लेडीज़ के भी है और बच्चों के भी है, और दूसरी वाली जो शॉप है इनकी उस पर जेंट्स के मिलते हैं। तो ये वाले फीते वाले इसको लेने थे नहीं, कुछ अलग तरह के लेने थे इसको। वैसे तो स्कूल के ही थे, ब्लैक कलर में ही लेने हैं, पर ये वाले नहीं लेने। इन्हें देख कर बोल रहा है मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो ये वाले पहनूंगा। और दूसरे एक चिपकान वाले भी दिखाए। फिर उसके बाद मैं 4-5 दुकान पर घूम कर फिर उसने जूते लिए। और उसके बाद मैं फिर यहाँ पर आ गया स्टेशनरी पर वो लेने के लिए, अपने रजिस्टर और पेन लेने के लिए। फिर आते आते रास्ते में उसने अपने खाने पीने का और जो भी सामान उसको ज़रूरत का लग रहा है, भाई यहाँ पर स्मार्ट में घुसने के बाद तो जो ज़रूरत का ना होता वो भी ये लपक लपक के ले हुए है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो हम आ गए थे दोपहर में, 1-1:30 बजे का टाइम था। शाम के लिए मैं लेके आई हूँ दही, और ये दक्ष अपने जूते लेके आया था, और थोड़े बहुत फ्रूट लेके आए। और माता रानी की पूजा, जैसे मैं सुबह कह रही थी ना कि भी पूजा करते टाइम आधी चीज़ें एक आध चीज़ छूट जाए, तो फूल माला मैं नहीं लेके आई थी, तो अब मैं लेके आई हूँ। तो अब चढ़ा दूँगी मैं माता रानी को फूल, और सजा दूँगी उनके दरबार में फूल। और उसके बाद में दक्ष का है ये यहाँ पर सामान। 1 किलो में चावल लेके आई थी, वो अपने लिए ये दाल मखाने, किशमिश और नमकीन, और ये कॉफ़ी के पाउच जो कि वहाँ पे अलाउड है नहीं, पर ये लुको छुपो कर लेके जाएगा। और ये बिस्किट वगैरह और सेजवान चटनी भी लेके आया है, और मिर्ची वाला अचार लेके आया है कि भाई मेरे को वहाँ पर कई बार खाना पसंद नहीं आती सब्ज़ी, तो अचार मैं लेके जाऊँगा। वैसे वहाँ पर ये चीज़ें अलाउड है नहीं, पर ये फिर भी लेके जाओगा। हो अगर मिल गया चेकिंग करते टाइम सामान, तो फिर इसका वापस निकाल कर और हमें ही दे देंगे। तो ये यहाँ पर जो सामान था उसका निकाल लिया है। ये रजिस्टर लेके आया है, 10 रजिस्टर, और ये 2 पेन के पूरे सेट। और 100 रुपये वाले तो ठीक ठाक है, पर जो 70 रुपये के 75 रुपये के वो तो बिल्कुल पतले पतले से ही लग रहे हैं। तो अभी सामान को हटा देती हूँ, और फिर मैं बना लेती हूँ अपने लिए शेक। और ये जो केले पहले के रखे हुए थे, ये दिखाई तो ऐसे दे रहे कि भाई ख़राब हो रखे होंगे, पर एकदम पके हुए हैं, अच्छे केले हैं। अंदर बिल्कुल कोई भी दाग धब्बा इन पर नहीं था। तो मैंने ये 2 केले डाल लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा डालूँगी इसके अंदर पपीता, और फिर बना लेती हूँ अपने और दक्ष के लिए शेक। रास्ते में जूस वाला देखा, पर गन्ने के रस वाले दिखाई दे रहे थे, वो पिया नहीं। और जूस वाला दूसरी साइड में था, तो फिर मैं घूम कर उस साइड में गई नहीं कि घर पे ही जाकर बना कर पी लूँगी। अपने लिए यही होता कि भाई चल छोड़, अगर दक्ष ने बोली होती तो इसके लिए फिर घूम कर मेरे को जाना पड़ता। तो इसको तो और कुछ खाना है अपना। तैयारी आलू की और कुट्टू के आटे की टिक्की, और दक्ष को चाहिए पकौड़ी, है ना दक्ष? ये भी ठीक है। फिर है तो वो है, बस इसकी शेप चेंज हो जाएगी। और देसी घी में बन रही भाई। और टाइम हो रहा है 4:45 बजे का, तो जल्दी ये काम निपटा लूँ, क्योंकि शाम के टाइम में भी
शाम में भी टाइम लग जाए, पूजा करते हैं ना। हेलो, उर्दक श्याम पैक कर रहा है और इसका सामान लिया है, बस अभी इसने पैक करना बाकी है, 2-4 दिन में ये जाएगा। ना जावे। यहाँ पे बन रही है हमारी टिक्की, ये तो रेडी होगी, बस 4 बाकी है अब। और अब देखो मेरा कमाल, मैं हाथ तक इन्हें पलट दूँगी भी। गैस चालू है, ये देखो ऑन है, गर्म होने लग रही है। और भाई मेरी देखम देखा आप मत कर दियो, मेरी तो आदत हो रखी है। पर आज पहली बार टिक्की भी की फ्राई होती है और चीज़ा मैं पहली बार हाथ डाला है। तवे पे मैं रोटी सेकूँ या फिर वो करूँ तो चिमटा वगैरह नहीं लेती। और आज टिक्की बनाते और भी ये कर दिया एक कमाल, पलट दी। इसमें तो निकालनी भी ऐसे ही हूँ, ऐसे करके, और इसमें ऐसे डाल दी। थोड़ी कच्ची रह रही पर अपना दिखाने के लिए करी थी अब मुँह मैंने। ये हो रही है, ये बाड़ी हो रही है, तो ये इसमें डाल दी। ये 2 हैं, ये बाद में डाल दीजिए, सेक दो। और ये देखो भाई टाइम हो रहा है 5:15 बजे का। अभी बना दूँगी, फिर एक बार स्कूटी मेरे पास है, इशिका ने लेकर आऊँगी लाइब्रेरी से 6 बजे के करीब। फिर मशीन में कपड़े लगा रखे हैं, वो निकाल लूँगी और फिर पाठ करूँगी और भोग लगाऊँगी। तो भाई इसलिए मैंने जल्दी बना लिया था। बर्तन वगैरह भी अभी रह रहे हैं, ये देखो इतने बर्तन हो गए हैं। चाय बनाई थी, शेक बनाया था, और अभी ये वो बनाए हैं वो टोकरे में भी रखे हैं, वो भी खाली करना है।